हाय एवरीबॉडी, मैं सपन चौधरी। मैं अपना चैनल केबिल वाला लेके फिर से आपका सामने हूँ। तो आज मैं जो टॉपिक्स लेके बात करूँगा वो मेनली ओटीटी लेके, ओटीटी सर्विस, ओटीटी किस हिसाब से केबिल ऑपरेटर का बिजनेस में इफ़ेक्ट कर रहा और क्या क्या सुविधा असुविधा लेके अभी सिचुएशन खड़ा हो रहा, ये लेके आज मैं अपना प्रोग्राम रखूंगा। तो पहले बता दूं, ओटीटी सर्विस अब जो हुआ है थ्रेट टू केबल एंड डीटीएच सर्विस। देखिए, केबल ऑपरेटर हिसाब से ये इशू बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सीरियस भी है, और ये लेके बहुत सारा बात आज अभी केबल इंडस्ट्री या डीटीएच इंडस्ट्री में चल रहा है। तो उसका कुछ कारण है। मैंने जो एनालिसिस किया, जो कारण, उसमें आप बता दूं एक बार। नंबर 1, ओटीटी सर्विस चालू होने के लिए पब्लिक या सब्सक्राइबर, ये जो कन्वेंशनल टीवी सर्विस है, ये वो लोग छोड़ रहे हैं। अब नंबर 2, कंटेंट का हिसाब से ओटीटी का कंटेंट बढ़िया है। सिर्फ वही नहीं, कंटेंट हिसाब से लाइव स्पोर्ट्स मिल रहा है, स्पोर्ट्स प्रोग्राम बहुत आ रहा है ओटीटी में। नंबर 3, देखिए, हम लोग सुने थे पे पर व्यू प्रोग्राम, जो केबल टीवी में होने का प्रोग्राम या बात चलता था, वो आज तक हुआ नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से ये पे पर व्यू प्रोग्राम अल्टीमेटली ओटीटी प्लेटफॉर्म में ही आने वाला है। ये रियलिटी होने जा रहा है मेरे हिसाब से। नंबर 4, ओटीटी एड फ्री कंटेंट मिलता है। और सबसे बड़ा बात है 5 नंबर, ओटीटी में एडल्ट कंटेंट मिलता है। ये होने का कारण ओटीटी में कोई रेगुलेशन नहीं है। अब देखिए, ये जितना भी सारा इशू हम लोग मैंने बात किया, वो तो बहुत इश्यूज है जो हम लोग उसको लेके बात कर सकते हो, काम कर सकते हो, वो निपट भी सकता हूँ। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम इशू कर रहा है वो है रेगुलेशन नहीं होने का कारण। ये कंटेंट और प्राइस जो इशू है, ये केबल टीवी इंडस्ट्री या केबल ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा असुविधा कर रहा है। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा ओटीटी का सर्विस का जो रेगुलेशन है थ्रू आउट वर्ल्ड, क्योंकि आज हम लोग ग्लोबलाइजेशन सिचुएशन में बैठे हैं और ओटीटी आज एक ग्लोबल सर्विस है, हर कंट्री में ये अवेलेबल है। तो अगर ओटीटी का रेगुलेशन लेके बात करना है तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा अदर कंट्री में ओटीटी का क्या सिचुएशन है, क्या रेगुलेशन है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे रेगुलेशन होने का बात चल रहा, उसको लेके थोड़ा बात करूँ। देखिए, आज तक वर्ल्ड वाइड जो ओटीटी सर्विस रेगुलेटेड होता है वो मेनली 5 कंट्री में होता है। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, टर्की, इंडोनेशिया, केनिया एंड सऊदी अरेबिया। ये छोड़ के जो होता है, मान लीजिए सिंगापुर में इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी IMDA, उसका तरफ से एक लाइसेंस होता है जो सर्विस प्रोवाइडर को लेने पड़ता है। और सिंगापुर में ओटीटी सर्विस का कंटेंट कोड है। अमेरिका अभी प्लानिंग चल रहा है कुछ प्रैक्टिकल रेगुलेशन लाने के लिए, वो वहाँ पे कुछ रेगुलेशन या कंसल्टेशन चल रहा है। यूरोपियन यूनियन, फिलहाल यूरोपियन यूनियन में कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन आ गया है ऑलरेडी, जितना इलीगल कंटेंट ओटीटी में मिलता है उसको टैकिंग करने के लिए। चाइना इज द मोस्ट टाइटली रेगुलेटेड मार्केट, एंड देन नाउ आवर ओन कंट्री इंडिया। ओटीटी में इंडिया का कोई रेगुलेशन नहीं है, मतलब ट्राई बोलिए, MIB बोलिए, उसका ना कोई गाइडलाइन है, ना कोई कंट्रोल है ओवर दी ओटीटी सर्विस। बट इंडिया में जो है वो है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये लॉ इंडिया में है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो एक्ट है उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ITA 2000 और ITA एक्ट। अब ये ITA एक्ट
द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अंडर में है। इसका काम जो है टू मॉनिटर सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। थोड़ा गौर कीजिएगा, इंफॉर्मेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो काम करता है, जो एक्ट बनाया है, और वो एक्ट में जो काम होने का है उसका काम है टू मॉनिटर सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये एक बड़ा चीज है। अगला 25 फरवरी 2021 उस समय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक नोटिफिकेशन किया था। अब उस नोटिफिकेशन का सेक्शन 79 में जो एक्ट बोला गया था, वो एक्ट चालू होने का था जब फरवरी महीने में जो डिक्लेयर किया था उसका 3 महीने का अंदर, फ्रॉम 3 months फ्रॉम द डे ऑफ द नोटिफिकेशन ऑन फरवरी 2021। अब वो नोटिफिकेशन आने का बाद ही अब सोशल मीडिया में बहुत हलचल मच गया, हल्ला लग गया। सिर्फ यही नहीं, उस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर करके बॉम्बे और मद्रास कोर्ट में एक केस किया गया और वो अभी स्टे ऑर्डर हो चुका है। अब इसमें यहाँ पे बात है, हम लोग को जानना जरूरी है वो रूल में क्या था, उस रूल में क्या था जिसको लेके वो कोर्ट चला गया और उसको स्टे किया गया है। अगर उस रूल में बहुत कुछ था जो इम्पोर्टेंट इशू था, जो हम लोग को नज़र जहाँ पे हम लोग को है वो हम आपको बताते हैं। उस रूल में एक नंबर पॉइंट था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो मैसेजिंग एप्स प्लेटफॉर्म है उसको आइडेंटिफाई करने पड़ेगा फर्स्ट ओरिजिनेटर जो मैसेज करता है। ये एक इशू था। नंबर 2, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने पड़ेगा जो कि ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होकर काम करेगा और जिसको रेसिडेंस होगा इंडिया में। उलग का काम होगा मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करने पड़ेगा, कितना कंप्लेंट रिसीव किया और उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में कितना एक्शन हुआ उसका भी रिपोर्ट पेश करने पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 3 नंबर, OTT प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन न्यूज एंड डिजिटल मीडिया एंटिटी को बोला गया था नया आइन में कोड ऑफ एथिक्स मान के चलने पड़ेगा। मेरे ख्याल से यही इशू है जो लेके ज्यादा हल्ला हुआ था। अब क्या हुआ, ऑन मई 2021 IT रूल 2021 इफेक्ट होने के ठीक एक दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया और उन लोग ने बोला अगर ये काम उन लोग को करने पड़ेगा तब उसका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सिस्टम टूट जाएगा। एंड उन्होंने और भी बोला था इट्स ए केस ऑफ पीपल्स राइट टू प्राइवेसी। ये लेके उन लोग केस कर दिया और वो केस अभी स्टे हो करके पड़ा हुआ है। अब एक तो चीज जान लीजिए, नवंबर 2021 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT रूल 2021 लेकर के एक क्लैरिफिकेशन दिया था। उन्होंने बोला था यूजर का राइट टू फ्रीडम में कोई हानि नहीं होने का है ये नया रूल में, और दूसरा यूजर के ऊपर कोई एडिशनल ऑब्लिगेशन भी नहीं रहेगा। अब जो स्टैटिस्टिक्स है, ऑल इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स है वो सोशल प्लेटफॉर्म का क्या सिचुएशन है, उसका क्या सब बेस पोजीशन है, वो थोड़ा हम लोग को एक बार देख लेना चाहिए। जैसा व्हाट्सएप यूजर बेस इंडिया में आज उसका यूजर बेस है 340 मिलियन। फेसबुक यूजर बेस इन इंडिया 290 मिलियंस। ट्विटर यूजर बेस इन इंडिया 17 मिलियंस। यूट्यूब यूजर बेस इन इंडिया 265 millions. Instagram user base in India 120 millions. ये सिचुएशन आज का दिन में है सोशल प्लेटफॉर्म का यूजर बेस इन इंडिया। अब एक चीज हम लोग को जानना जरूरी है, हम आपको बता दें IT रूल को अभी गवर्नमेंट का जो IT रूल है उसी के ऊपर बेस करके गवर्नमेंट ये पहले दफे दिसंबर 2021 में
20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट को बैन कर दिया ऑन द बेसिस फॉर एलिजिंग रनिंग एंटी इंडियन प्रोग्राम। तो ये सारा चीज देखते हुए ये समझ में आ रहा है द इशू इज वेरी टफ, बहुत टफ सिचुएशन में अभी खड़ा हुआ है। एंड गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्री बोलता है ये जो लॉ, ये जो IT रूल जो बनाया गया था 2021 में, ये ऐसे हठात नहीं हुआ है। इसका एक ड्राफ्ट रूल बना हुआ था, उसके बाद पब्लिक कमेंट मांगा गया, उसके बाद इंडिविजुअल एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्ड आया, उसके बाद मिनिस्टरियल मीटिंग का बाद एक फाइनल डिसीजन लिया गया है। सो सोशल प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी रेगुलेटेड सूनर और लेटर, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम नाउ, सो वी हैव टू वेट फॉर दैट। अब जो सिचुएशन है, केबल ऑपरेटर एंड केबल ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का तरीका है वो सही दिशा में हम लोग को ले जाने पड़ेगा। उससे ही जो हम लोग का गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन, कमिटमेंट, डेपुटेशन जो भी है वो जमा करना या भेजना पड़ेगा, वो भी यूनाइटेडली और मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में। ये OTT सर्विस या सोशल प्लेटफॉर्म लेके हम लोग अभी जो बातचीत कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत सेंसिटिव इशू है, ये समझ में आ रहा है। इसमें क्या है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक प्राइवेसी, पब्लिक फ्रीडम ऑफ स्पीच, पब्लिक राइट टू चॉइस, ये सब चीज़ जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ जुड़ा होने का कारण इसका मेरे ख्याल से ये जो रेगुलेशन बोलिए जो भी है थोड़ा आने में और थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन, ये कंफर्म है। अब आज का जो डिस्कशन मैंने किया उसमें से OTT लेके थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हम लोग को दे पाया, ये आई एम फीलिंग शो, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म लेके मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट क्या करता है, क्या करना चाहता है, वो जानने के लिए और थोड़ा बहुत वेट करने पड़ेगा। ये सब चीज़ लेके हम लोग और जानने का कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे वो इन्फॉर्मेशन जब मिल जाएगा थोड़ा आपस में हम वो डिलीवरी करेंगे। तो फिलहाल आज इतना ही बात हम करके मैं मेरा शो ख़त्म करता हूँ। मेरा चैनल केबल वाला देखते रहिए। इट्स ए चैनल फॉर केबल ऑपरेटर्स, द वॉइस ऑफ केबल ऑपरेटर्स। थैंक यू।